हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रजवासी ब्लॉग में फिर उपस्थित हूँ आप सभी मित्रगणों के समक्ष। कैसे हो मेरे दोस्तों? आनंद में हो, ठाकुर की सानिध्यता में हो, उनकी आनंददायक प्रस्तुतिकरण में लगे हुए हो, पूजा पाठ में। अच्छी बात है, प्रभु की सानिध्यता में रहोगे तो आनंद करोगे, उल्लास करोगे, प्रफुल्लित रहोगे, उन्नति होगी, तरक्की होगी, धन यश कीर्ति प्रदान होगा प्रभु की सानिध्यता में रहने वालों के साथ में। और आज एक प्रस्तुतिकरण करते हैं, सांसारिक चर्चा है ये भी आज। तो कहने का मेरा मतलब ये होगा मेरे दोस्तों, आप ये देखो कितने लोग ऐसे हैं जो ठाकुर की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के प्रसन्न रहते हैं, उनके जानने के लिए जागृत रहते हैं कि ये सत्य है। ठाकुर इसका प्रमाण का प्रस्तुतिकरण अपनी मस्तक के ज्ञान बिंदुओं तक पहुंचाने के लिए ललायित रहते हैं लोग बात कि हाँ भाई, ठाकुर है उपस्थित संसार के अंदर, उसके क्या प्रमाण हैं ये जानने के लिए ललायित रहते हैं। मैं आपको एक वातावरण बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, दिव्य प्रस्तुतिकरण करता हूँ ठाकुर की अपार लीलाओं का, जो सांसारिक में वंदनों से बंधे हुए भी जो ठाकुर को पाने के लिए ललायित रहते हो, ठाकुर उनके लिए किस प्रकार से आतुर रहते हैं, उनके सामने उनका प्रमाण देने के लिए संसारिक जितने भी लोग हैं उन सब के तहत, उन सब के आधार से मैं आपको बताता हूँ। एक किसी समय में एक भक्त हुआ करते थे, वो नित्य नियम से उनका काम था प्रभु को स्नान ध्यान कराना, उनका आतिथ्य करना, उनका श्रृंगार करना, उनका कहने का मतलब ये है उनका हर प्रकार से उनका देखभाल करने का पूरा कारभार संभाल रखा था। झाड़ू लगाना मंदिर में, पोछा लगाना मंदिर में, किसी भी प्रकार से कोई आना जाना, प्याऊ बना रखी थी उन्होंने अपने मंदिर के बाहर में। तो ये सत्य घटना है जयपुर की जो मैं बता रहा हूँ आपको, और प्रमाण है 21 साल तकरीबन हो गए होंगे इस बात को। वो ठाकुर की ही सानिध्यताओं का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहा करते थे। उनका आनंद बड़ा ही, उनका ठाकुर के लिए अपने मन के अंदर बड़ा ही आनंद था, पाने के लिए ललायित रहते थे। उनकी चेष्टा थी उनके अंदर कि मुझे ठाकुर के दर्शन करने हैं। एक बार की बात थी, ठाकुर में बात हो रही है महादेव जी की। हाँ गुरु, ये महादेव के मंदिर की चर्चा हो रही है। ये सत्य घटना है 20-21 साल पुरानी। एक बार की बात थी, वो रात्रि में अपने नित्य नियम से जो क्रियाकलाप करते थे, जो उनकी दिनचर्या थी, उसको समाप्त करने के बाद शयन करते थे, सोते थे रात को। तो सोने के बाद उनकी आंख लग गई, मंदिर में ही थे ना, तो उनके पास कोई स्त्री थी, स्त्री का मतलब पत्नी भी नहीं थी उनकी, ना बच्चे थे, अकेले ही थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, ब्रह्मचारी समझ लो, या फिर किसी कारणवश उनको शादी नहीं हो पाई, कुछ भी समझ लो। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने रात को स्नान क्या शयन के लिए अपना बिस्तर लगाकर, जो लगाते थे मंदिर के ही महादेव जी की जो पिंडी बनी हुई थी उसके बाहर ही, उन्होंने अपने ही मंदिर के अंदर गेट बंद कर और गद्दा बिछाया, तकिया बिछाकर ओढ़ के सो गए। रात को उनको खटर पटर की आवाज सुनाई दे रही है। खटर पटर का मतलब कुछ चीज की आवाजें आ रही हैं, जैसे किसी भी प्रकार से मान लो। उनकी नींद खुल गई, उन्होंने देखा कुछ नजर नहीं आया, आवाज बंद हो गई। आवाज बंद हो गई तो वो चौंके, ये आवाज आई अचानक कैसे, फिर बंद हो गई। फिर वो सो गए, देख के इधर उधर सब जगह। तो क्या हुआ साहब, उनके मंदिर का जो गेट था उसका किसी ने ताला तोड़ दिया, और ताला तोड़कर और उनके पास समीप खड़े हो गए बदमाश आ गए थे मंदिर में लूटपाट। पहले इतना यहाँ आसपास हमारे साइड में इतनी बसावट नहीं थी, यही हमारे पास के मंदिर की घटना है जो चर्चा करते हैं लोग, वहाँ बताते हैं, मैं उसका प्रस्तुति कर रहा हूँ आपको। तो बदमाश आ गए,
बदमाशों ने लठ ले रखे थे हाथों में, उसके ऊपर फरसे लगे हुए थे, बल्लम लगी हुई थी, बल्लम फरसा ले रखो। और वहाँ से उनके ऊपर मारने को जैसे हुए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बताते हैं लोग बाग, सुना है हमने, ये तो हमने कहीं प्रमाण में तो कहीं लिखा हुआ है नहीं कि हम लिखा हुआ सुना देंगे आपको, या जानकारी है हमको इस चीज़ की, हमने कानों से सुना था। तो साहब भगवान महादेव का चमत्कार देखो, अपने भक्त के लिए जो कि तपस्या कर रहा है, उस मंदिर की कार्यभार को संभाले हुए थे कई वर्षों से। सांप आ गए और सांप आके जितने भी लोग खड़े हुए थे आके पैरों में डंक मार डाले, ढस लियो, सबन ने ढस लियो, वो सब चित्तपट है गए। चित्तपट का मतलब सब बिखर गए, बिखर गए का मतलब सब मर गए डसने के बाद, चित्तपट सब मर गए। उसकी आंख खुली, देखा तो सब 3-4 लोग थे, सब सुआहा। सुआहा का मतलब समाधि में लीन हो गए हमेशा के लिए, ठाकुर की कृपा से बचा दिया। देखो अपने भक्त को जो तपस्या करते थे। अब इसको क्या बोलोगे आप, है प्रभु या ये भी एक अनहोनी है, अनहोनी घटना, आकस्मिक जो घटना होती है वो भी नहीं है, ये तो ठाकुर की लीला है। तो ठाकुर की लीलाओं का गाथन बड़ा ही विचित्र होता है। वो अपने भक्त के लिए इतने लाहित रहते हैं, उनकी जान के ऊपर, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई हमला नहीं कर सकता है जो भगवान की सानिध्यताओं का लाभ पाता है। तो मेरा आज का अभिप्राय एक प्रस्तुतिकरण है छोटा सा कि देखो ये सत्य घटना है, अभी 20-21-22 साल पुरानी, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, महंत थे, अब वो गुजर गए संत, यानी ये 80-85 साल की उम्र होकर ही गुजरे, तकरीबन साल भर पहले, जो मंदिर का कार्यभार संभालते थे, जहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं, हमारे घर के पास का मंदिर है। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा, जो प्रभु की सानिध्यताओं का लाभ पाता है, उनके चरणार्थ बिंद के अंदर गोते लगाता हुआ उनकी कृपा का प्रस्तुतिकरण पाता है, उसका आनंद उल्लास ही कुछ और होता है। मेरे दोस्तों, ये मेरा कहने का अभिप्राय होगा आप सभी से।